हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे। आज हम लोग भारतीय संविधान के विषय में पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, तो वहाँ पॉलिटी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 से 6 नंबर के पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर पर डे आप वीडियो देख लिए तो 100% मेरी गारंटी है कि जितना भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा। इससे पहले हम विधेयक के विषय में पढ़ाए थे, आज जो है विधेयक के प्रकार के विषय में बताए थे। आज जो हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे विधेयक का जो क्लास होगा, तो देखिए विधेयक के विषय में जो हम कल बताए थे तो उनके विषय में सबसे पहले आज तो हम सिर्फ बताए थे कि अनुच्छेद के विषय में किस अनुच्छेद में क्या क्या चीज़ की चर्चा है, तो उसका आज हम डिटेल क्लास करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अनुच्छेद 108 में। अनुच्छेद 108 में जो है ये भारतीय संविधान में किस चीज़ की चर्चा की गई है, इनके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए बने रहिए इसी वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बिना समय गंवाए क्लास की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 108 पे। अनुच्छेद 108 पे जो चर्चा करते हैं, इस पे संयुक्त अधिवेशन होता है। तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 108 में क्या किस चीज़ की चर्चा की गई है? संयुक्त अधिवेशन की चर्चा की गई है। ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। संयुक्त अधिवेशन जो लिया गया है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। हाँ, इस बात को याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है संयुक्त अधिवेशन की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 108 में चर्चा है और ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है। तो संयुक्त अधिवेशन जो ये बुलाता है या राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। इनके बाद बात करते हैं इसकी अध्यक्षता जो करते हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष ही बोलते हैं राष्ट्रपति को संयुक्त बैठक बुलवाइए। तो मुख्य रूप से राष्ट्रपति ही संयुक्त अधिवेशन या अध्यक्षता बुलाने का कार्य करते हैं, राष्ट्रपति। इनके बाद कारण क्या होता है, किस कारण से राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, तो संसदों में गतिरोध होगा। गतिरोध मतलब विवाद होने लगेगा किसी भी विधेयक पर। किसी का मन होगा पारित करने का, किसी का मन होगा पारित नहीं करने का। तो इस कारण से संयुक्त अधिवेशन जो है राष्ट्रपति साहब बुला सकते हैं। मत की बात करें तो संयुक्त मत की बात करें तो मत पड़ना चाहिए कम से कम 790 मत, और संयुक्त बहुमत की बात करें तो 395 को बहुमत होना चाहिए। अकेले लोकसभा की बात करें तो संयुक्त अधिवेशन में तो 545 होना चाहिए। कारण क्या होना चाहिए, कारण क्या होता है कि कारण कई तरह से होता है कि एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा स्वीकार कर दिया गया है, तो इस स्थिति में संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुला सकते हैं। बात को ध्यान से समझिएगा, ये सब बड़े बड़े पॉइंट दे देते हैं और उस समय लगता है कि सर ये तो कहाँ से आ गया, समझ में नहीं आ रहा है। तो याद रखिएगा कि एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दे तो उस स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। दूसरी पॉइंट, एक सदन के सुझाव को दूसरे सदन अस्वीकार कर दे। एक सदन जो है सुझाव दे और दूसरे सदन जो है ये अस्वीकार कर दे, उस स्थिति में भी ये संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। 3 नंबर पॉइंट की बात करते हैं। 3 नंबर पॉइंट जो है कि एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन 6 माह से अधिक रोक दिया हो, तो इस स्थिति में भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। एक सदन अगर विधेयक को पारित कर दिया गया है और दूसरा सदन विधेयक को पारित नहीं किया है, 6 महीना से अधिक रोक दिया गया है, तो इस स्थिति में भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। फिर नोट में कुछ बातें याद रखिएगा कि धन विधेयक जो होते हैं, संविधान संशोधन विधेयक, महाभियोग, इन तीनों विषय पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। तो कौन कौन से विधेयक, धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक और महाभियोग, इन तीनों विधेयक पर क्या होते हैं, संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाए जाते। इस पॉइंट को बाबू याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक धन विधेयक हो गया, संविधान संशोधन विधेयक हो गया, और किसी पर महाभियोग लगाने की बात उठे तो इस पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। बात समझे। चलिए कुछ पॉइंट है। अब तक 4 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। अभी तक ये भारतीय संविधान के इतिहास में 4 बार ही संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। सबसे पहले दहेज उन्मूलन कानून 1961 ईस्वी में आया था, इस पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। इसके बाद बैंकिंग सुधार अधिनियम 1978 ईस्वी में आया था, इस पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। इसके बाद पोटा कानून आया था आतंकवाद से संबंधित 2002 ईस्वी में, तो इस पर भी
क्या किए गए थे, संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। एक भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, इन तीनों विधेयक संयुक्त अधिवेशन जो किए थे ये अटल बिहारी वाजपेयी ने किए थे। इन तीनों विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन ये किए थे अटल बिहारी वाजपेयी ने। इनके बाद चलिए 4 नंबर पे जो महिला प्रतिनिधित्व जो विधेयक आया था 2008 ईस्वी में, इस पर भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। अब चलिए विधेयक की शुरुआत जो होती है, विधायक की शुरुआत जो होती है, तो विधायक की जब भी शुरुआत होगा कि ये कहाँ से होगा, तो हमेशा लोकसभा से ही शुरुआत होता है। कोई भी विधेयक लोकसभा से शुरू होती है। जैसे कि बजट सत्र, धन विधेयक, वित्तीय विधेयक की चर्चा कहाँ से होती है, तो लोकसभा से ही की जाती है। इनके बाद चलिए विधेयक राज्यसभा से शुरू होने वाले कौन कौन से विधेयक हैं, जैसे उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की बात आएगा तो ये राज्यसभा से शुरू होगा। इनके बाद अखिल भारतीय सेवा की बात करेगा तो ये राज्यसभा से ही शुरू होगा, जिसकी अखिल भारतीय सेवा की चर्चा भारतीय अनुच्छेद 312 में की गई है। राज्य सूची पर कानून कोई भी बनाना, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान में 249 ईस्वी में 239 अनुच्छेद 239 में चर्चा की गई है। ये सब विधेयक जो होते हैं राज्यसभा से शुरू होती है, और लोकसभा से शुरू होने वाले जो विधेयक है, जैसे बजट सत्र हो गया, धन विधेयक हो गया, वित्तीय विधेयक, ये सब लोकसभा से शुरू की जाती है। बात समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। लोकसभा और राज्यसभा से शुरू होने वाले विधेयक को याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है और आगे भी पूछे जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल को लाइक, तो एक लाइक तो बनता है, लाइक 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 ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा, उसको ज़रूर दबाइएगा। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अगर अपने दोस्तों के बीच शेयर नहीं किए तो शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे ज्वाइन करके वहाँ से आप पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पर डे आप बने रहिए, पॉलिटी का क्लास कीजिए और पॉलिटी का मजा लीजिए। इनके बाद कोई भी एग्जाम में देने जाइएगा 5 से 6 नंबर जब पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 100% हम गारंटी लेते हैं इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछे जाएंगे। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, ओके, बाय बाय।